गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज से एक ऐसे सीरीज का आगाज हो रहा है जो आपके अंग्रेजी के जड़ को मजबूत करेगा, अंग्रेजी रूपी डर को भगाने का काम करेगा। इस सीरीज का नाम है स्ट्रेंथन योर रूट, यानी अपने जड़ को कर ले मजबूत जी। स्ट्रेंथन योर रूट यानी आपका जड़ मजबूत करेगा। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। इसमें कोशिश रहेगी कि प्रारंभ से यानी बेसिक से लेके चला जाए ताकि हर एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। चलिए तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि 5 मिनट में 5 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको दे देना है। जी हाँ, समय का भी बचत और फायदा ही फायदा। पहला क्वेश्चन है द कैटल्स आर ग्रेजिंग देयर। आप देख सकते हैं जो ये वर्ड है लिखा हुआ है कैटल्स, जो कि गलत है। जी हाँ, इसमें एस नहीं होगा। एस क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैटल अपने आप में बिना एस का ही प्लूरल होता है, जैसे कि पीपुल होता है, जैसे कि पुलिस होता है। जी हाँ, पीपुल पुलिस भी कैटल की तरह ही बिना एस का प्लूरल होता है। प्लूरल अपने साथ भर प्लूरल लेगा। कैटल लिख के एक तो है कि कैटल होगा यहाँ और इज नहीं लगा देना है, कैटल आर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है ही इज बेटर देन मी। गलत है, गलत है, पूरी तरह गलत है। बेटर देन मी नहीं है, स्पोकन में भले ही चलेगा ही इज बेटर देन मी, परंतु रिटन में मी नहीं आई या फिर आई एम करना होगा। जी हाँ, आई एम बेटर देन आई या आई एम, क्योंकि सब्जेक्ट ही है और इसकी तुलना भी सब्जेक्ट से ही होगी इन द केस ऑफ देन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यू आर सीनियर देन आई इन एज। यू आर सीनियर देन आई इन एज। समझिएगा, एज में तुम मुझसे सीनियर हो। तो पहला चीज कि देखिए यहाँ पे ये जो हमारा बेटर है ये तो देन लेता है, ये तो आपको पता है। लेकिन जो ये हमारा सीनियर है, जूनियर होगा, ये अपने बाद टू लेता है। प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा, देन नहीं लेता। जी हाँ, ये देन कंजंक्शन यहाँ टू लगता है, देन नहीं लगता। और टू होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस, यानी अगर डालना हो आई तो आई नहीं डालना पड़ेगा मी, अगर डालना हो ही तो ही नहीं डालना पड़ेगा हिम। कब? जब सीनियर जूनियर के बाद टू आए तब। ऐसे सीनियर जूनियर तो टू लेता ही है, तो सीनियर जूनियर टू तब। क्लियर है जी? हाँ, तो दो एरर है, एक तो सीनियर और जूनियर के साथ देन नहीं लगेगा, टू लगेगा, और यहाँ आई नहीं लगेगा, मी लगेगा, यानी यू आर सीनियर टू मी इन एज। क्लियर है? चलिए एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ ए चाय वाला। चाय वाला को तो अंग्रेजी में कहते हैं टी सेलर, लेकिन चाय वाला हमारे भारत में बड़ा ही प्रसिद्ध है, जैसे एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है चाय वाला। चलिए तो एट लास्ट अंततः सी वाज मैरिड, उसकी शादी हो गई विथ ए चाय वाला। लगता है कि बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि किसी का शादी किसी के साथ होगा तो विथ तो लगना चाहिए, परंतु यहाँ विथ नहीं होगा, टू होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम पैसिव बनाते हैं यानी बी के बाद मेरी का मेरिड यानी V3 फॉर्म लिखते हैं और ये हो गया हमारा पैसिव, तो वैसे स्थिति में इसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है, ना कि विथ। ध्यान रखिएगा, आमतौर पे मेरी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है जब बात करनी हो एक्टिव में। जैसे राम ने सीता से शादी किया, तो राम मैरिड सीता, ना कि मैरिड विथ सीता। परंतु राम वाज मैरिड तब लगाएंगे टू सीता, ना कि विथ। जब पैसिव बनेगा तो टू लगता है, विथ नहीं लगता। क्लियर है जी? चलिए अगला है हमारा योर कार इज मोर बिगर। यही गलती है। मोर बिगर क्यों? बिगर जब लग गया है सीडी, तो उस सीडी के पहले फिर से सीडी क्यों? ये तो गलती हो गया ना। बिगर जिसमें ईयर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं उसके पहले मोर नहीं लगाते, और जिसमें ईएसटी लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं उसके पहले मोस्ट नहीं लगाते। क्लियर है? तो यहाँ केवल ये मोर नहीं होगा, बिगर। देन अब देखिए यहाँ पे माई नहीं, नहीं यहाँ होना चाहिए माइन, क्योंकि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम्हारा कार मेरे कार से ज्यादा बड़ा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां माई कार कह दीजिए, या फिर आप कार अगर नहीं कहना चाहते क्योंकि कार इधर आया है तो दोबारा ना आए, इसलिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। तो शर्त है कि उस नाउन के पहले यदि माई जैसा शब्द जुड़ा है तो अब माई कार के बदले माइन होगा। लेकिन वही हर कार होता तो हर्ष हो जाता, योर कार होता तो योर्स हो जाता।
क्लियर है। लेकिन योर कार जब इधर है तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, योर कार इज मोर बिगर देन माइन। ठीक है जी, माई नहीं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा भी जरूर।